ये है माध्यक में तीसरी तरह की सवाल। पहली तरह की सवाल कैसी थी, एक आपके सामने वर्ग अंतराल दिया था, उसके बगल में बारंबारता f का मान दिया था, उसके बाद हम CF निकालते थे, उसके बाद सॉल्व करते थे। दूसरी तरह की सवाल क्या थी कि जब से कम करके आ जाए, है ना, 140 से कम, 145 से कम, तो उसको वर्ग अंतराल के रूप में लिखना। उसके बगल में जो है वो बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता है, तो वहां से फिर हम लोग f का मान निकालते थे, फिर इसको सॉल्व करते थे। तीसरे तरह की सवाल क्या है कि इसमें थोड़ा सा x y आ गया है और कुछ इसमें है नहीं, हाँ या ना। चलिए, तो जब भी बारंबारता दिया हो या आपसे कोई संख्या टाइप में कहा जाए तो याद रखना ये किसका मान होता है, f का मान होता है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो पहले हम क्या करेंगे बाबू, CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CF। ये मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 से समझा रहा हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में आखिर है क्या। कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। हमारे पास इसमें पहले से माध्यक दिया है, कितना दिया है, माध्यक, है ना। तो जो हमारे पास माध्यक है वो कितना है, 525। इसमें हमारे पास पहले से दिया है जो माध्यक है वह है 525, और कह रहा है यदि बारंबारताओं का योग कितना हो, 100 हो, तो ये किसका मान है, बारंबारताओं का योग, इस f का पूरा योग, तो मतलब ये n का मान है, क्योंकि इसको जोड़नेंगे तभी तो n का मान आता था, और वही मान कितना है, 100 है ना। चलिए अब इसको करते हैं। तो जब हमारे पास f है तो उसके बगल में हम क्या निकालते हैं बच्चा, CF। तो चलिए CF निकालते हैं। क्या करते हैं, ये क्या है, 2, कितना है बच्चा, 2, बोलो मेरे साथ कितना है, 2। अब ध्यान से देखना, इस 5 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7, हाँ या ना। इस 7 में x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7x नहीं बाबू, 7 + x, क्योंकि 7 में x जुड़ेगा नहीं, है ना। अब ध्यान समझना, इस 12 में 7x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 + x, क्योंकि 12 7 19 और x तो x ही रहेगा, है ना। 17 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया, सुन लो दोबारा सुनो, ध्यान देखना। 2 को ऐसे लिख दिया, है ना, 5 2 7, x + 7 या 7 + x मैंने लिख दिया। 12 में जब देखो, जब 12 में आप 7 + x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 7 19 प्लस कितना हो जाएगा, x, ऐसे करके हो गया ना। अब देखो 17 में ये जोड़ना है ना, यानी कि 17 + 19 + x, तो 9 7 16 2 1 3, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 + x। अपना देखो ऐसे करके ऐसे उंगली रख के चेक करना, ठीक है। ये 20 पे उंगली रखा, 20 और 36 कितना हो गया, 56 + x, है ना। अब ध्यान से देखना, ये अब ये क्या हो जाएगा, 56 + x + y, है ना। ये कितना है, 9 ही है ना, चेक कर लो एक बार। 56 9 कितना हो जाएगा, 65, और 65 प्लस कितना हो जाएगा, x + y। अब फिर 65 में 7 जोड़ देंगे तो, 65 में 5 जोड़ेंगे तो 70, और 70 2 72 + x + y, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 4, तो हो जाएगा 76 + x + y। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमने क्या निकाल लिया, CF। आगे बात करते हैं। देखो आगे मैंने आपको क्या सिखाया था, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये काम करने के बाद हम लोग क्या करते थे, है ना, ये काम करने के बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे n। क्या लिखते थे बच्चा, n। n क्या होता है, इन सब का जोड़, क्या होता है, जोड़, तो इन सबको जोड़ते हैं। 5 2 7, 12 7 19, 12 7 19 और 17, 19 और 17 कैसे हो जाएगा, ऐसे देखो, 19 1 20, है ना, और 20 हो जाएगा, और 20 10 कितना हो जाएगा, 30, और 30 6 36, और 36 में 20 जोड़ देंगे तो 56, और 56 में 9 जोड़ देंगे तो 56 में 9 जोड़ देंगे तो 65, और 65 में 7 जोड़ देंगे तो 72, और 72 4 76, और 76 में x जोड़ देंगे तो 76 + x, और 76 + x में y जोड़ देंगे तो 76 + x + y। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये किसका मान है, 76 + x + y। ये किसका मान है,
वो n का मान 100 दिया है ना, हम इसको जोड़ेंगे तो जो जोड़ेंगे वो तो n का मान ही होता है ना। बात को समझो पहले, है ना। अच्छा ये बताओ, मैंने क्या कहा था, CF का जो लास्ट मान होता है वो इनको जोड़ने पर वही आता है। अगर ऐसा है तो आपने सही करा है। अब बताओ n का मान कितना है, अरे बोलो ना, अब नहीं बोलेंगे। n का मान कितना है 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 बराबर 76 प्लस x प्लस वाई। इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये इधर आ जाएगा 100 माइनस 76 बराबर x प्लस वाई। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 बराबर x प्लस वाई, या x प्लस वाई बराबर 24, है ना। ये हमारे पास एक बात आ गई, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। बात क्लियर, ठीक है। मैंने आपको एक बात सिखाई थी, क्या सिखाई थी, एक बात मैंने आपको ये सिखाई थी कि यहाँ पे जो n का मान होता है हम उसका आधा करते हैं। क्या करते हैं, उसका आधा करते हैं, है ना। और n का मान हम जब आधा करते हैं तो वो देखते हैं कि वो किसके किसके बीच में आ रहा है। इनका कहना है कि सर n का मान 100 है और अगर इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो अब ये देखना है कि जो 50 है वह CF में किसके किसके बीच में आएगा। तो अमन बताइए किसके बीच में आएगा 50। बहुत तेज हो तुम लोग, है ना, मतलब इसके बीच में आएगा। क्या ये सिर्फ 36 है? अगर मान लो मैं कह दूं कि x का मान 20 आ जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये 36 ये रहेगा? ये 20 और 36 कितना हो जाएगा 56। और अगर यहाँ पे हम 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो क्या इसके बीच में आएगा? बिना x का मान जाने आप कैसे बता सकते हैं कि जो 50 है वो इसके और इसके बीच में आएगा? कैसे, है ना। क्या हम रूल तोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सर ने हमसे क्या कहा कि अगर आपके पास f है तो पहले बाबू CF निकालिए। CF निकालने के बाद इसका जो लास्ट मान होता है वही इनका जोड़ होता है, n का मान। n का मान 100 दिया था तो मुझे थोड़ा सा सॉल्विंग करना लगा, मैंने सॉल्व करके रख दिया। इनका कहना था भैया कि n का मान अगर 100 है इसका आधा कर दीजिए, जो आधा वाला जो मान आता है देखिए किस में आएगा। अब यहाँ पे तो सिर्फ अंक नहीं है ना, तो कैसे पता चलेगा कि भाई इसके बीच में आएगा ना अमन। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका लगाते हैं। हमारे पास माध्यक कितना दिया है, कितना दिया है 525, तो इससे काम चलाएंगे। 525 देखेंगे इसमें किसके बीच में आता है, 525 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, हाँ या ना, है ना। ये सही बात है, इसके बीच में आ जाएगा। तो ये इसको हम लोग कहेंगे माध्यक वर्ग। क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग। इस हिसाब से ये किसका मान हो जाएगा, L का मान हो जाएगा। और आपको पता है H का मान कितना हो जाएगा, कितने का अंतर है 100 का अंतर है ना। अब इसमें ये जो मान होता है वो किसका होता है, F का मान होता है। और इसमें यानी ये इसका है ना, इसमें ये ऊपर जो होता है वो किसका मान होता है, ये किसका मान होता है, ये जो है वो मान है CF का। कितने लोगों को मेरी ये बातें थोड़ी समझ में आया ना। जब ऐसा करके दिया हो तो आप माध्यक से पता करेंगे कि वो किसके बीच में आएगा, कि इससे कैसे पता कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस अब लिखेंगे माध्यक बराबर, क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक इंटू H, यहाँ पे n/2 माइनस CF बटे F। L का मान बोलिए फटाफट से, L का मान 500, n/2 का मान, है ना। अब एक बात समझो ना, n/2 का मान कितना आएगा, अब नहीं बोलेंगे, अरे मान पुरुष 85 आएगा। CF का मान कितना है, इसको कोष्टक में रखेंगे 36 प्लस x, है ना। इस कोष्टक को बड़ा कर लेते हैं। F का मान जल्दी बोलो 20, और यहाँ पे 100, ये गुणा में काट सकते 20 पंजे 100, ये कितना हो जाएगा 500 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 36 माइनस x, और यहाँ पे इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 50 में से 36 निकला, जल्दी बताइए, अरे बोलो ना
दहा नहीं तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो क्या जी? पहले मल्टीप्लाई करेंगे है ना, ये कितना हो जाएगा 500। चलिए गुणा करते हैं है ना, कितना 14 बचे 70 माइनस कितना हो जाएगा 5x है ना, ये समझ में आया पक्का। चलिए अच्छा मैंने एक बात नहीं लिखी, हमारे पास माध्यक दिया है, माध्यक कितना है 525, यानी 525 525 और 525। चलिए अब मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा 525 बराबर 570 माइनस का 5x है ना, अंक वाला अंक की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा उधर चला जाएगा, तो 525 माइनस 570 माइनस का 5x घटाएंगे तो ये बड़ा ये छोटा, तो कितना आ जाएगा है ना, ध्यान समझना माइनस में आएगा है ना, तो आएगा 10 में से 5 निकला 5 और 6 में से 2 निकला 6 में से 2 निकला 4 है ना, सिर्फ 45 आएगा और माइनस में आएगा माइनस का 5x, ये इससे कट जाएगा तो x बराबर 45/5, तो x बराबर 9। और देखो सवाल में हमें xy का मान ही निकालना था है ना, तो x का मान कितना आ गया 9। अब y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 24, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 24, तो y बराबर 24 माइनस 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15, और 15 9 24 होता है ठीक है, तो x और y के मान हो गए, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे करके आप इसकी जो बाकी सवालें हैं वो कर लेंगे, और यहाँ पे ये चैप्टर और ये लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से द एंड होता है ना, और आई होप आपको समझ में आया होगा ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और